साथियों, किसी भी महिला या पुरुष के फोटो या चेहरे पे या उसके ड्रेस पे न जाइए। आप उसको पहचान नहीं पाएंगे और उसी के आधार पे आप कोई जज करते हैं या कोई धारणा बनाते हैं, वो बिल्कुल गलत हो सकता है। अक्सर देखा गया है कि जो व्यक्ति गोरा नहीं होता, काले दिखते हैं, सांवले दिखते हैं, वो अपने आप को फोटो में बहुत ही गोरा दिखाने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए किसी आदमी का बाल नहीं है और वह गंजे हैं, तो उसका ऐसा लगेगा कि वो बाल को कृत्रिम बाल लगा करके बाल दिखाने का प्रयास करेगा। ये दुनिया का नेचर ही है। किसी भी व्यक्ति के, चाहे वो लड़की हो, लड़का हो, महिला हो, पुरुष हो, उसको फोटो से आप जज नहीं कर सकते। काफ़ी अंतर होता है। आजकल फैशन का ऐसा ऐसा तरीका आ गया है जिससे आदमी की मूल चेहरा को बिल्कुल बदला जा सकता है। वैसे ही फोटोग्राफ्स जो है, उससे भी एक से एक मतलब कहना चाहिए तकनीकी ईजाद हो गए हैं, उससे भी उनके चेहरे को बदला जा सकता है। ये रहा बात ड्रेस कोड की। जैसे कि मैंने महसूस किया है कि आजकल जो ड्रेस कोड पहनते हैं, कोई चंदन टीका लगा के पंडित जैसे दिखते हैं या पंडित जैसे कपड़ा धारण करते हैं, या कोई ऑफिसर जैसे टाई वाई पहनते हैं, या कोई नेता जैसे ड्रेस पहनते हैं। तो इसका बिल्कुल मतलब नहीं कि नेता हो सकता है या पंडित हो सकता है, संत हो सकता है। उसमें भी लोग धोखा खा सकते हैं। इसलिए जब तक के सत्य को ना जानो कि व्यक्ति कैसे हैं, ना पहचाने, तब तक उससे विश्वास नहीं करना चाहिए। ये मेरा लॉजिक है। दुनिया इस बारे में कुछ भी कहता है, मुझे कोई लेना देना नहीं है, ना ही मेरा कोई ये शिक्षा है। सभी लोग चतुर हैं, सभी लोग जानते हैं। लेकिन मेरा निजी व्यक्तिगत विचार है कि फोटो और असल में काफ़ी अंतर होता है। आप देखे हैं, ड्रेस कोड में कई लोग धोखा खा जाते हैं। एक पिक्चर लगी थी राजा बाबू, गोविंदा का पिक्चर था, और उसमें शायद करिश्मा कपूर भी साथ में थी। करिश्मा कपूर और गोविंदा की शादी तय हो जाती है और करिश्मा कपूर जी उसके घर देखने जाता है। वहाँ पे देखता है कि गोविंदा वकील के ड्रेस में है, डॉक्टर के ड्रेस में है, पुलिस के ड्रेस में है, न जाने कई प्रकार के ड्रेस में वो दिखता है। उसे ऐसा प्रतीत होता है ये काफ़ी पढ़ा लिखा आदमी है और बहुत पहुँचे हुए हैं, और नाम है राजा बाबू, पैसा तो उनके पास आबाद रहता है। उसने बिना इसकी जानकारी करे शादी कर लेता है। हालांकि ये फिल्मी है, लेकिन जीवन भी ऐसे ही फिल्मी से कम नहीं है। तो आपको किसी पर यकीन करने के लिए, किसी पे भरोसा करने के लिए, ये आवश्यक है कि उसकी जांच पड़ताल कर लीजिए। छल करने के लिए कोई कमी आज लोग नहीं करते हैं, चाहे कोई भी हो, अरे करीबी रिश्तेदार ही क्यों ना हो। आप देखेंगे किसी भी चीज़ की बात हो, चाहे ज़मीन बिक्री की बात हो या केस संबंधित बात हो, तो मैं वकील आदमी हूँ, मैं अच्छे से जानता हूँ, उसके अड़ोस पड़ोस के या रिश्तेदार ही दलाली कर देते हैं। तो ये रहा ज़माना, पैसे के लिए आदमी कुछ भी कर सकता है, कैसा भी रूप धारण कर सकता है, लोगों को छल कर सकता है। इसलिए किसी की बातों, किसी के चेहरे, किसी को फोटो, ये देख करके आप जज नहीं कर सकते हैं। जीवन में आपको अगर सफलता हासिल करना है तो लोगों को समझना पड़ेगा। आपके पास एक फेस रीडिंग की आइडिया होनी चाहिए कि आदमी को आप जान सके कि वास्तविक में वो कौन है। ऐसे बहुत लोग हैं, बुद्धिजीवी वर्ग के लोग अच्छे से समझते हैं, जानते हैं, जो काफ़ी चीज़ों के बारे में जिज्ञासु होते हैं, वो पूरी तरह जानते हैं कि वो आदमी कैसा है। आपको पता ही होगा, रावण भी साधु के वेश में सीता को भिक्षा मांगने गया था और सीता माता का हरण करके ही ले गया। तो ये सब चीज़ें हैं जो आपको धर्म ग्रंथों में, इतिहास में, सब चीज़ों में मिल जाएगा। तो आज के दिन में मैं यही कहना चाहता हूँ सारे मित्रों को, या जो मुझे फॉलो करते हैं सोशल मीडिया में, आप रूप रंग फोटो इसमें ना जाइए, ना उसके ड्रेस कोड में जाइए।
आप वास्तविकता पता करें तभी उस पर विश्वास करें। जैसे कहते हैं ना, निरमा वॉशिंग पाउडर निरमा पहले इस्तेमाल करें फिर जाने। तो ऐसे बहुत सारे चीज़ें मित्रों, तो जीवन में आप कभी धोखा नहीं खाएंगे और ये आपके लिए लाभकारी रहेगा, आपके परिवार के लिए लाभकारी रहेगा। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। मेरी बात, मेरे विचार आपको अच्छा लगता है तो मेरे चैनल, यूट्यूब चैनल सक्सेस लाइफ को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार मित्रों, धन्यवाद।